देखिए ये एक बार बता चुके हैं, ये सुपर फास्ट रिवीजन देखते हैं। पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रह्म समाज ना। इसमें देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको सैनिक हिंदूवादी कहा जाता है, ठीक। और आर्य समाज, इसमें हम 3 पहलू पर विचार करेंगे, एक तो जीवन, दूसरा विचारधारा और तीसरा मृत्यु और विभाजन। जीवन के संदर्भ में आप देखते हैं, चलिए कि बचपन का नाम इनका मूल शंकर था, ये ब्राह्मण कुल के थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था। 21 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर दिए। एक घटना है चूहा वाला ऐसी घटना है कि ये मंदिर में पूजा कर रहे थे, चूहा प्रसाद लेकर जा रहा था, तो उनके मन में द्वंद्व आ गया कि ये कैसे भगवान हैं जो अपना स्वयं रक्षा नहीं कर सकते। इसके बाद उनके मन में द्वंद्व पैदा होगा कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, इसकी खोज के लिए ये अपना गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग करने के बाद प्रथम गुरु जो मिले दांडी ऋषि संपूर्णानंद मिले, इनका नाम दिया दयानंद सरस्वती। मगर वास्तविक गुरु है महर्षि विरजानंद, जो कि नेत्रहीन व्यक्ति थे। इन्हीं से इन्हें वेद की शिक्षा लिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए। ये मानते थे, वेदों को सर्वोपरि मानते थे और नारा दिए थे वेदों की ओर लौटे। 1883 ईस्वी में आगरा में और 1863 में आगरा में ये पाखंड खंडनी पताका फैलाए थे, यानी कि पाखंडों का ये खंडन करते थे। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। ये बम्बई में, महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर बम्बई ही बनाए, ठीक। प्रवचन पहले ये संस्कृत में देते थे, मगर केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद उनके सलाह पर इन्होंने हिंदी में देना चालू किया, जिससे आर्य समाज का बहुत प्रोपोगेशन हुआ, बहुत लोगों ने इसका समर्थन और सुझाव को माना। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर कर दिया गया, जिससे पंजाब, राजस्थान, गुजरात में आज भी प्रभाव आर्य समाज का दिखता है। इनका उपनाम है कुछ सैनिक हिंदूवादी, ये सैनिक की तरह हिंदूवादी विचारधारा को फैलाते थे, इस तरह से इनका नाम है सैनिक हिंदूवादी। राष्ट्र पितामह नाम देने वाले हैं पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रपिता कहा जाता है गांधी जी को, राष्ट्र पितामह है, पिताजी के पिताजी को पितामह कहा जाता है, तो राष्ट्र पितामह इनको कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। ये भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर कहने का पीछे का कारण ये है कि जिस तरह ये वेदों की ओर लौटे थे, मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि बाइबिल की ओर लौटे, ठीक। दूसरा बात, हम इनकी विचारधारा को समझते हैं। इनकी विचारधारा धार्मिक विचारधारा क्या थी, सामाजिक विचारधारा थी क्या थी, और राष्ट्रीय विचारधारा क्या थी। इन चीज़ों पर पहलुओं पर विचार करते हैं तो ये रक्षात्मक नहीं होकर, धार्मिक विचारधारा में देखिए रक्षात्मक डिफेंसिव नहीं होकर ये प्रहारवादी थे। बात समझ रहे हैं, अट्रैक्टवादी थे। अगर मतलब हिंदू धर्म के बारे में कुछ लोग कहता है तो हम डिफेंस नहीं करेंगे, हम प्रहार करेंगे, इस तरह की इनकी विचारधारा से ओतप्रोत थे। तो ये उस समय भी शुद्धि आंदोलन ये चलाए हुए थे, जो आज आप सुनते हैं ना घर वापसी, हुए उस समय भी चलाए थे शुद्धि आंदोलन, ठीक, रक्षात्मक नाव पर। ये आर्य समाज के 4 स्तंभ बताए थे। कर्म सिद्धांत को मानते थे, पुनः जन्म को मानते थे, ब्रह्मचर्य को मानते थे, संन्यास को मानते थे, और बोलते थे ये कि ये 4 स्तंभ है आर्य समाज के। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य समाजी आज भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, बात समझ रहे हैं, यानी कि मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। स्त्रियों को, शूद्रों को, सभी को ये वेद पढ़ने को कहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये इनकी धार्मिक विचारधारा थी। सभी को योग्य पवित्र, यानी कि जनेऊ होता है, जो भी आर्य समाज में जाता है उसका आज भी जनेऊ संस्कार होता है। ये सभी को योग्य पवित्र कराने वाले व्यक्ति थे। जाति आधारित वन व्यवस्था का ये विरोध करते थे, और अद्वैतवाद जो नॉन डुअल फिलोसफी है उसका ये खंडन करते थे कि अहम ब्रह्मास्मि को ये नहीं मानते थे। क्लियर है। अब सामाजिक विचारधारा में देखिए, सामाजिक विचारधारा में विधवा विवाह का समर्थन करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, कन्या हत्या का विरोध करते थे, सभी धर्मों की कुरीतियों का ये विरोध करते थे, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे, और जातिवाद का विरोध करते थे, नारी सशक्ति का ये समर्थन करते थे, ठीक। राष्ट्रीय विचारधारा में इनको देखिए तो राष्ट्रीय विचारधारा में इनका राष्ट्र स्वराज का समर्थन करते थे। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाले यही व्यक्ति हैं, और ये बोलते थे कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा हो, स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है। स्वदेशी की भावना, आज जो राजीव दीक्षित करके चले गए वही चीज़ वो पहले करते थे कि स्वदेशी में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल के लिए, कपड़े, पहनावा, खान पान, क्योंकि विदेशी जो अंग्रेज थे वो आकर यहाँ अपना सामान बेचते थे, तो स्वदेशी की भावना ये प्रसारित करते थे। स्वधर्म का पालन करने को कहते थे कि आप अपना धर्म पालन कीजिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के धर्म में रहिए, जो कर्तव्य है कीजिए, पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म का पालन कीजिए,
पति होते हैं तो पति का धर्म का पालन कीजिए, उस तरह से हर तरह का अपने स्वधर्म का पालन करने की बात कहते थे। पश्चाताप के विरोधी थे, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का जो संस्कृतियाँ थी, सभ्यताएं थी, अंग्रेजियत उसके विरोधी थे ये। स्वभाषा, हिंदी को कहते थे कि आप अपनी भाषा में ही बात कीजिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा करने की बात ये कहते थे। पश्चाताप शिक्षा के विरोधी, अंग्रेजी शिक्षा के ये विरोधी थे और कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के पे आधार स्थान पर आप वैदिक ही शिक्षा लीजिए। ठीक, इस तरह की ये बातें कहने वाले थे। इनकी मृत्यु अथवा विभाजन, मृत्यु और विभाजन कैसे हो गया कि 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में ये जोधपुर के राजा यशवंत के यहाँ आमंत्रित थे। इसमें क्या हुआ कि एक बेसवा थी नन्ही, उसी के खिलाफ ये कुछ राजा को बोल दिए। नन्ही बेसवा जो थी वो कांच पीसकर दूध में इनको पिला दी, जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। अब ये बातें जो हैं ये द्वंद्व में हैं। कुछ लोग मानता है कि अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत इनको मारा गया है। ठीक, इसके बाद आर्य समाज का विभाजन हो गया। विभाजन में लाला हरदयाल और लाला लजपत राय ये लोग मानते थे कि इंग्लिश का समर्थन हो समय के साथ देखते हुए, और कुछ व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखपाल और मुंशीराज ये मानते थे कि वैदिक शिक्षा का ही हो। इन विचारधाराओं के आधार पर दो विचारधाराएं बट गई तो आर्य समाज का विभाजन हो गया। विभाजन के फलस्वरूप ये लाला हरदयाल और लाला लजपत राय 1886 में डीएवी की स्थापना किए, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो आज भी आप देखते हैं तरह तरह पे खुलता रहता है, हर जगह है, लगभग हर जिले में है ना। और ये स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज जो वैदिक शिक्षा के समर्थक थे, 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप वही पिक्चर देखे होंगे, मोहब्बत पिक्चर, उसी में वो सीन है, बात समझ रहे हैं, उसी का लिया गया है। इस तरह से देख लिए हम लोग तीनों चीज। उसके बाद देख लेते हैं इनकी पुस्तकें जो है सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक हिंदी में थी। इसी में ये बात बोले थे कि विदेशी शासन चाहे जितना भी अच्छा हो, स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता। वेद भाष्य पुस्तिका लिखे थे, पंच महायज्ञ विधि बताए थे। एक विलेंटाइन सिलोल थे, ये इंडियन अनरेस्ट पुस्तक है, उनमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती को भारत में अशांति का जनक बताया था, जिसके जवाब में लाला लजपत राय ने हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिखा था। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज लिखने वाले कौन व्यक्ति हैं? लाला लजपत राय। महिला आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी 1881 में। स्थापना करने वाली पूना में हुआ था पंडिता रामाबाई। इसके अंतर्गत शारदा सदन और मुक्ति सदन चलता था। मुक्ति सदन में अनाथ महिलाएं रहती थी, जबकि शारदा सदन में महिलाओं को शक्ति प्रदान और सशक्त बनाया जाता था। क्लियर है? रहने देते हैं।